स्वागत है आपका बालाजी ट्यूटोरियल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने ज्योग्राफी की सीरीज चलाई हुई है क्लास 6 की, जिसमें हमने अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और आज हम अपना चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। हमारे चैप्टर 2 का नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो इसमें हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्लोब क्या है, एक वास्तविक मॉडल है पृथ्वी का। ग्लोब जो है वह एक वास्तविक प्रतिबिंब है पृथ्वी का। तो हम सब जानते हैं कि ग्लोब कैसा होता है, गोल होता है, बट ये थोड़ा सा चपटा होता है और अपने अक्ष पे थोड़ा सा झुका हुआ होता है, टिल्टेड होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, जिसमें ये दोनों बिंदु जो है ये अक्ष होते हैं। इसे हम अक्ष कहते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे थोड़ी सी झुकी हुई है। और इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। जैसा कि आप सभी ने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब क्या होता है, घूमते रहता है। ग्लोब कुछ इस टाइप का होता है। कुछ इस टाइप का ग्लोब होता है। तो आप सबने देखा होगा कि ग्लोब को जब हम यहाँ से राउंड घुमाते हैं तो वो घूमने लगता है। पर ये जो लाइन है, जो एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम अक्ष कहते हैं, वो बस एक काल्पनिक रेखा है। ऐसी कोई वास्तविक रेखा हमारे पृथ्वी पे नहीं है। ये बस हमने एक छोटा सा मॉडल तैयार किया हुआ है जिससे हम ये जान सके कि हमारी पृथ्वी वास्तविकता में कैसी, क्योंकि हर किसी का अंतरिक्ष में जाके उस चीज को देखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का एक छोटा सा प्रारूप तैयार किया है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। कुछ ग्लोब बड़े होते हैं, वहीं कुछ ग्लोब क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, कुछ ग्लोब छोटे होते हैं जो हम अपने स्टडी करते टाइम यूज करते हैं, जिसे हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और कुछ ग्लोब बहुत बड़े होते हैं जिसको हम मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। पढ़ रहे थे कि ग्लोब क्या है, वो देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके वास्तविक आकार में दिखाता है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि विषुवत वृत्त क्या होता है। तो ग्लोब पे ही एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं। इसके ऊपर में उत्तरी गोलार्ध होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। जैसे जैसे आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, उत्तरी अक्षांश। इस रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश। विषुवत वृत्त से जब हम एक रेखा खींचते हैं ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, ध्रुवों की ओर बेसिकली, तो उसे हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। या फिर इसको समांतर रेखा भी बोला जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। इसमें थोड़ा खोज खोज हो गया तो मैं आपको दूसरा बना के बताती हूँ, वेट। इसलिए हम क्या करते हैं, 23.5 डिग्री को ही मेन वो लेते हैं। तो 23.5 डिग्री हम उत्तर में जाएंगे तो क्या हो जाएगी, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री हम दक्षिण में जाएंगे तो हो जाएगी मकर रेखा। उसके बाद ये 90 डिग्री पे होती है दक्षिणी ध्रुव और इस 90 डिग्री पे होता है उत्तरी ध्रुव। अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल अक्षांशीय रेखाएं कितनी है, तो इसको आप नोट्स में लिख सकते हैं, कुल अक्षांशीय रेखाएं। ये एग्जाम्स में पूछ, जैसे जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे, ध्रुवों के पास जाएंगे, विषुवत वृत्त से जैसे जैसे ध्रुवों के पास जाएंगे तो ये रेखाएं जो मैंने खींची है इसको हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। विषुवत वृत्त क्या करता है, ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्वली। जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। और ग्लोब विषुवत वृत्त से लेके ध्रुवों तक जो रेखाएं खींची जाती है उसको हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं जो उत्तरी गोलार्ध में होंगी उसको उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं बोलेंगे।
और जो दक्षिणी गोलार्ध में होंगी उसे हम दक्षिणी गोलार्ध अक्षांशीय रेखाएं बोलेंगे। और ग्लोब पे एक और लाइन खींची जाती है जिसे हम देशांतर रेखा बोलते हैं। जैसे जो लेटी हुई रेखाएं होती है उसे अक्षांशीय रेखा बोलते हैं, और जो खड़ी रेखा होती है जो ग्लोब पे इस तरीके से खींची जाती है, इसे हम देशांतरीय रेखाएं बोलते हैं। जो ब्लैक वाली है उसे हम अक्षांशीय रेखाएं बोलेंगे, और जो रेड वाली है उसे हम देशांतरीय रेखाएं बोलेंगे। तो यहाँ तक हमने जाना कि ग्लोब क्या है। ग्लोब एक पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है जो छोटे आकार का होता है, मतलब छोटे और बड़े दोनों आकार का होता है। और ग्लोब पे क्या है, एक विषुवत वृत्त खींची जाती है जो 0 डिग्री अक्षांश पे खींची जाती है। जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं जो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जाती हैं। इस चीज को आप लिख सकते हैं अगर चाहे तो पॉइंट्स डाल के, कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जो रेखा जाती है या जो रेखा होती है उसे अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। अक्षांशीय या फिर समानांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, इसको आप पॉइंट डाल के अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे विषुवत रेखा के बारे में, तो विषुवत वृत्त जो है वो 0 डिग्री पे होता है और इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अगर आप इसके 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो आपको कर्क रेखा देखने को मिलेगी, और अगर 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो मकर रेखा देखने को मिलेगी। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने और भी डिग्री क्यों नहीं ली, यहाँ पे 23.5 डिग्री ही क्यों ली है। तो जैसे कि हम 1 डिग्री भी ले सकते थे, 2 डिग्री भी ले सकते थे, बट 23.5 डिग्री क्यों लिया जाता है? तो इसका साधारण जवाब ये है कि सूर्य की किरणें जो होती हैं वो विषुवत वृत्त पे एकदम सीधी पड़ती हैं और उसकी किरणें ज्यादातर 23.5 डिग्री तक ही तिरछी जा सकती हैं। इससे ज्यादा सूर्य की किरणें तिरछी नहीं जा सकती हैं। जैसे कि अगर ये ग्लोब है और यहाँ अर्थ सन है, तो आप देखोगे कि सन की जो प्रकाश है वो कहाँ डायरेक्ट पड़ रही है, तो वो अर्थ के एकदम बीचों बीच डायरेक्ट पड़ेगी। इसकी किरणें यहाँ पे डायरेक्ट आएंगी। अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे कर्क रेखा के पास और नीचे अगर आप मकर रेखा तक जाओगे तो यहाँ तक इसकी किरणें जो है वो लंबवत पड़ेंगी, जिस कारण से क्या होता है कि मकर रेखा से लेके कर्क रेखा तक सूर्य की किरणों का ताप जो है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा गर्मी रहती है उस एरिया में, इसलिए उसे उष्ण कटिबंध जोन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध जोन कहा जाता है। उष्ण कटिबंध में क्या होता है कि सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक सर के ऊपर आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ष में सूर्य क्या कहते हैं दोपहर में ठीक सर के ऊपर कब पड़ता है या फिर कहाँ पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। बाकी उसके बाद होता है शीतोष्ण कटिबंध। तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होता है और एक दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध होता है। तो जब यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं, लेकिन थोड़ी तिरछी होकर पड़ती है, इस कारण से यहाँ पे गर्मी रहती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी गर्मी नहीं रहती है, लेकिन बहुत हल्की गर्मी रहती है। और यहाँ पे सूर्य क्या है, एक विवार सिर के ठीक ऊपर नहीं आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा जोन है या कौन सा ऐसा कटिबंध है जहां सूर्य एक विवार सर के ऊपर नहीं आएगा, तो वो हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी या दक्षिणी इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप शीतोष्ण कटिबंध लिख सकते हैं। उसके बाद होता है उत्तरी शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध, शीत का मतलब हम लोग जानते हैं ठंड या ठंडा, तो शीत का मतलब हम लोग सब जानते हैं कि ठंडा होता है। तो जिस इलाके में सूर्य की किरणें बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती हैं, ये मतलब इतना दूर है और यहाँ पर सूर्य की किरणें कभी भी नहीं पहुंच पाती, इस कारण यहाँ पे बहुत ठंड रहती है और हमेशा यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और उस शीतोष्ण कटिबंध क्या हो गया, इसमें शीत भी है और उष्ण भी है। शीत प्लस उष्ण मतलब ठंड भी रहती है और हल्की हल्की गर्मी भी रहती है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। बाकी शीतोष्ण कटिबंध में तापमान मैंने आपको बता दिया मध्यम रहता है, सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैंने आपको लिखवाए हैं, इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ये बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बाकी
लेंथ पढ़ रहे थे प्रमुख यमयोत्तर के बारे में। जो ये बीचों बीच जो रेखाएं खींची जाती है, जो रेखा खींची जाती है, इसी को प्रमुख यमयोत्तर कहते हैं। इसी से हम क्या कहते हैं, समय का आकलन कहते हैं। जैसे जैसे इसके पूर्व में जाएंगे वैसे वैसे समय क्या होता है, प्लस होते जाता है, और जैसे जैसे हम इसके पश्चिम की तरफ जाएंगे वैसे वैसे समय क्या होता है, माइनस होते जाता है। प्रमुख यमयोत्तर के राइट साइड, या फिर अगर ऐसे देखे जाए तो इसके लेफ्ट साइड 180 डिग्री पूर्व हो गया और इसके राइट साइड 180 डिग्री वेस्ट हो गया। इसके इधर की साइड को हम पूर्व गोलार्ध बोलेंगे और इसके इस पश्चिम वाले साइड को हम पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मतलब कि यहाँ से यहाँ की तरफ घूमती है। तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे समय क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम ऐसे जाएंगे वैसे क्या होगा, समय घटता जाएगा। तो यही थे। और ये प्रमुख यमयोत्तर जो है वो ग्रीनिच ब्रिटिश राजकीय वेधशाला में स्थित है। जैसे आपसे पूछा जाए कि कहाँ लोकेटेड है, तो ये ग्रीनिच में लोकेटेड है। ये भी क्वेश्चन पीसीएस वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में बच गया देशांतर और समय, जो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगी। बाकी क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने जो फर्स्ट 2 वीडियो अपलोड की चैप्टर 1 की, वो भी आप जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। और उन दोनों वीडियोस पे आपका जो भी वो था, रिव्यू था, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब।